Good morning students, welcome in this video class for class 9th mathematics chapter 5 exercise 5.1। कल हमने 5th सम पढ़ा था, आज हम इस एक्सरसाइज का 6th सम देखते हैं। क्या है आपके पास? इन फिगर इफ AC इक्वल टू BD, AC किसके इक्वल दिया हुआ है? BD के। ये आपको गिवन है, AC किसके इक्वल है? BD के। देन प्रूव डैट AB इक्वल टू CD। अगर ये इक्वल टू दिस है तो हमें प्रूव करना है AB किसके इक्वल है? CD के। अब देखिए, जैसे ही आप AC और BD देखते हो, दोनों में क्या पार्ट है? BC आ रहा है ना एक्स्ट्रा। अगर हम AC के अंदर में से भी क्या कर दें? BC को कट कर दें, और BD के अंदर भी किसको कट कर दें? BC को। तो आपका पहले वाले में AB रह जाएगा और सेकंड वाले में क्या रह जाएगा? CD। तो क्या लिखोगे? देखिए इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है आपको? AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD गिवन। ये आपको गिवन है, समझ में आ गया है। AC के इसके इक्वल है BD के। अब देखिए BC किसके इक्वल है? BC के हमने देखा है, अभी दोनों जगह क्या है? BC। हमें इसको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास क्या थी? एक एग्जाम थी। कौन सी एग्जाम थी हमारे पास? थर्ड एग्जाम। क्या कह रहा था वो? बाय एग्जाम थर्ड में क्या है आपके पास? इफ़ इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड, if equal are subtracted from equal, then remainder is equal। अगर हम इक्वल में से इक्वल को क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्ट। अब ये क्या है? इक्वल। अब ये भी क्या है? इक्वल। अब इक्वल में से अगर हम इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या होएगा? तब रिमाइंडर जो आपके पास माइनस करने के बाद आएगा तब वो भी क्या रहेगा? इक्वल। तो AC में से क्या माइनस कर दिया हमने? इक्वल BC। और BD में से भी क्या माइनस कर दिया? BC। सेम टर्म को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो AC में से जैसे ही हम BC को माइनस करेंगे, AC आपके पास ये है, AC में से BC इतनी है, ये माइनस करना है, इसको कट कर दीजिए तो आपके पास क्या रह गया? ये A से B तक। अब ऐसे ही BD आपके पास ये है BD, इसमें से हमें क्या कट करना है? BC को क्या है? कट कर दे इसको, ये छोड़ दिया हमने। तो कौन सी लाइन रहेगी आपके पास? CD। कौन सी रहेगी है? CD। तो क्या हो गया आपके पास? AB इक्वल टू CD। आपको यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया? हमने इसमें क्या करा है? एग्जाम का यूज़ करा है। BC और BC क्या थे? आपस में इक्वल थे, तो BC को इधर से माइनस कर दिया और BC को इधर से माइनस कर दिया है। तो BC को जैसे ही माइनस करा, रिमाइंडर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसको माइनस करा तो AB आ गया है और इधर क्या आ गया है? CD, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया है? तो देखिए 7th सम में क्या कह रहा है? वाई इज एग्जाम 5 इन दी लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एग्जाम्स कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जो आपकी एग्जाम 5th है, क्या है? किस लिस्ट में? एग्जाम, यूक्लिड एग्जाम की लिस्ट है ना, जो आपको 5th एग्जाम लिखवाई गई थी। 7th थी आपके पास और पोस्टुलेट्स 5 थे। तो उसमें जो 5th एग्जाम है, कंसीडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों माना गया है? क्या थी आपके पास एग्जाम 5? द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। होल मतलब ये सारा, होल का मतलब क्या है? सारी टर्म क्या होती है? उसके पार्ट से अगर हम उसके पार्ट कर देते हैं, कोई भी पार्ट ले लेते हैं, तो होल क्या होएगा? बड़ा होएगा। तो ये क्यों है यूनिवर्सल ट्रूथ? अब देखिए, ये तो आपके पास मैथमेटिकली क्या, कोई भी टर्म ले लीजिए, आपके पास कोई भी टर्म लोगे तो उसमें क्या होएगा? होल हमेशा ही बड़ा होएगा। क्या हो जाएगा? होल हमेशा ही बड़ा होएगा। मान लो आपने एक क्लॉथ लिया है, अगर आप उसके पार्ट कर देते हो तो जो आपके पास सबसे बड़ा था पहले, जो पूरा था, वो तो सबसे बड़ा होएगा। तो ये तो क्या है आपके पास? मैथमेटिकली ही नहीं, पूरी ही यूनिवर्स में ये क्या है? ट्रूथ। सो इसको वी नो डैट होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट।
हम जानते हैं होल तो हमेशा ही क्या होएगा, बड़ा होएगा उसके पार्ट से, सो इट इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसे मैथमेटिकली ही नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये हर जगह ही क्या है, यूनिवर्स ट्रूथ है। समझ में आ गया। ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 थी, जिसमें हमने एक्सियम और पोस्टुलेट्स पढ़े हैं। तो आप इसी से ही रिलेटेड सम देखिए भी ये आपके कैसे यूज़ होंगे। तो देखिए ये आपके एक्स्ट्रा सम है और इनको भी आप अपनी फेयर नोटबुक पे करोगे एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद। तो देखिए क्या है, इफ़ x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10, x प्लस वाई क्या है 10 के, एंड x इज इक्वल टू z, देन शो डैट z प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट यूक्लिड्स एक्सियम। हमें इसको प्रूव करना है और ये क्या है, गिवन, और किसका यूज़ करना है, यूक्लिड्स एक्सियम का। समझ में आ गया है। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और क्या है आपके पास x इज इक्वल टू z। अब देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x को एक साइड रखा, इसको क्या ले जाएं, राइट हैंड साइड में ले जाएं, 10 माइनस वाई। अब देखिए x इसके इक्वल है और x इसके इक्वल है, तो क्या एक्सियम लग सकती है आपके पास, एक एक्सियम थी क्या भी, अगर दो टर्म इक्वल होती हैं तो उसके बाद जो अनदर टर्म होती है, जिस टर्म के वो इक्वल होती है, तो वो टर्म भी आपस में क्या होती है, इक्वल। अब यहाँ पे क्या x इन दोनों के इक्वल है ना, x इसके भी इक्वल है और x इसके भी इक्वल है, तो वो भी क्या होएगा, इक्वल। और कौन सा एक्सियम है आपके पास, एक्सियम 1। तो एक्सियम 1 में क्या है, इफ़ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, इफ़ थिंग्स आर इक्वल टू सेम थिंग्स, then things are equal to one another। सेम थिंग्स के इक्वल। आप देखो ये भी x के इक्वल और ये भी किसके इक्वल है, x के, तो अनदर मीन्स ये जो दोनों हैं वो दोनों भी क्या होएगी, इक्वल। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू 10 माइनस वाई। अब देखिए माइनस वाई है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो क्या हो जाएगा, z प्लस वाई इज़ इक्वल टू 10। हमें यही प्रूव करना था और हमने किसका यूज़ करा है, यूक्लिड्स का एक्सियम का, तो हैंस प्रूव्ड। मीन्स यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया है। तो ऐसा ही एक सम और देखिए, इसमें क्या है, आपको ये फिगर गिवन है और क्या है, AC इक्वल टू DC। AC किसके इक्वल है, AC DC के इसके इक्वल है। आगे क्या है, CB इक्वल टू CE, CB ये वाली लाइन किसके इक्वल है, CE के, इसके, ये इसके इक्वल और ये लाइन इसके इक्वल है। हमें प्रूव करना है, शो डैट AB इक्वल टू DE। AB किसके इक्वल प्रूव करना है, DE के, और इसमें भी हमें किसका यूज़ करना है, बाय यूजिंग यूक्लिड एक्सियम। समझ में आ गया है। तो आपको जो गिवन है, पहले आप सबसे पहले वो लिख लीजिए, क्या गिवन है आपके पास, AC इक्वल टू DC, CB इक्वल टू CE। ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, एक्सियम सेकंड थी आपके पास, क्या थी, सेकंड, क्या थी एक्सियम सेकंड्स, इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। अगर हम किसी इक्वल टर्म में इक्वल ही ऐड कर रहे हैं तब वो भी होल जो बनेगा वो भी क्या रहेगा, इक्वल। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिया था 3 और 3 ये इक्वल है, अगर मैं 1 इधर ऐड कर देती हूँ और 1 इधर, इक्वल को ही ऐड करना है, ये नहीं है भी यहाँ पे 1 को और यहाँ पे 2 को, तो इक्वल को ऐड करेंगे तब वो भी क्या रहेगा, इक्वल। तो अब देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, अगर मैं इनको ऐड कर देती हूँ, मान लीजिए आपके पास क्या है, AC इक्वल टू
डी सी। अब ये दोनों इक्वल है ना आपके पास, तो सी बी को मैंने इधर ऐड कर दिया और सी ई को क्या कर दिया इधर, क्योंकि ये क्या है इक्वल। तो सी बी प्लस सी ई। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो ए सी और सी बी, ए सी और सी बी मिलके क्या बना रहे हैं, इसको ऐड कर देंगे तो पूरी एक लाइन बना रहे हैं, कौन सी, ए बी। पहले आपको पता होना चाहिए भी, इनको ज्वाइन करके ए सी और सी बी इसको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया, ए बी। अब ऐसे ही डी सी ये पार्ट है और फिर सीधा ही सी से स्टार्ट हो गया है, सी से ई तक, इन दोनों लाइन को जोड़ दिया तो आपके पास क्या बन जाएगा, डी ई। क्या बन जाएगा, डी ई। तो ए सी प्लस सी बी ए बी के इक्वल और डी सी प्लस सी ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई। और आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। और इन समों में आप, अगर आपको स्पेशल मेंशन है भी यूक्लिड्स एग्जाम से करना है तो आप उसी से ही करोगे और उस एग्जाम को लिखोगे भी, और आपके एग्जाम वही 7 में से ही होंगे। समझ में आ गया है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।